वो कसम खा करके पैदा हुए हैं कि वो सच बोलेंगे ही नहीं, झूठ के अलावा। गीता की कसम खाकर कहता हूं, झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। यही कर्म है नरेंद्र मोदी का। तो धोते, जब झूठ बोलेगा आदमी तो धोना तो पड़ेगा, धोते ही रहते हैं। किसान बिल पर धोए ना, 13 महीने 700 लोगों की जान लेने के बाद धोए ना। तो धोते भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं। दोनों काम नरेंद्र मोदी खुद ही करते हैं। व्यंग तो भले ही उन्होंने विपक्ष पर बोला था, लेकिन सच वो उनके अपने पर ही था। बाद में उन्हें एहसास हुआ, बाद में उन्होंने रोने धोने के बाद जो व्याख्या की, उसमें भी उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं हूं। हे देशवासियों, मुझे माफ करना, मुझे झोला लेकर भागने दो, जाने दो। मेरे झोले की तलाशी मत लेना, वरना न जाने कितने अडानी निकलेंगे। मेरी जिंदगी जाकर कहां खत्म होगी कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। उसी से मुझे डर लगता है। इसीलिए हे भारतवासियों, हे देशवासियों, शांति से मुझे जाने दो, झोला उठाकर भागने दो। यानी नरेंद्र मोदी अपने पुराने संसद में जो भाषण दिया, उसका सार क्या कहेंगे उसको, उसका अर्थ बस इतना ही था कि यारों मुझको माफ करो, मैं अब तक नशे में था, नशा उतर गया है, मुझे जाने दो, बस हो गया। यही उनका, यानी अपनी ही विदाई भाषण उन्होंने संसद से दिया। ये रहा मेरे दोस्त वो पॉइंट जो पहले रूप में मैंने आपके सामने रखा, उनके संसद से दिए गए विदाई भाषण को। और मेरे दोस्त, उस दिन उन्होंने जो भाषण दिया, उन्हें पता था कि आगे जो मैं करने जा रहा हूं मेरी बड़ी छीछालेदर होगी। ये समझ लो कि एक पूर्व माफी थी कि भाई कल जो होगी मेरी छीछालेदरी, उसके लिए आज ही माफ कर दो। ये भी आप मान सकते हैं। और एक और बात कि आगे जो भी मैं करूंगा उसका कोई अर्थ तो निकलेगा नहीं। मैं जुमले के सिवा कुछ बोल नहीं सकता, झूठ के सिवा परोस नहीं सकता, आपको, इस देश को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के सिवा कुछ दे नहीं सकता। तो इसलिए उस हंगामे जो कल से शुरू होगा 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ड्रामा, उससे भी मुझे बचा के रखना, बस इतना है। अब आते हैं हम उस अगले मुद्दे पर मेरे दोस्त। संसद सत्र चालू हो चुका है, विशेष सत्र चालू हो चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब तो आप मान गए होंगे कि जो मैं बोलता हूं वो ब्रह्मवाणी है। आप खुद सोचिए मैंने क्या कहा था। मैंने यही कहा था कि इस संसद सत्र में नरेंद्र मोदी या तो मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए उन्होंने ये विशेष सत्र बुलाया, नए संसद में बैठने के लिए, वहां खड़े होकर भाषण देने के लिए। उनकी अपनी इच्छा रही है और उन्हें पता है कि अब वो संसद में भी नहीं आ पाएंगे। यानी जब संसद सदस्य नहीं होंगे तो संसद में नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं, बाकी तो वो संसदीय कुर्सी पर तो नहीं बैठ पाएंगे। मतलब संसद में तो अब नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो निश्चित है। ऐसे हालात में उन्होंने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैंने लॉजिक दिया था
कि नरेंद्र मोदी की अगली चाल हो सकती है, नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लागू कर दें भारत में और चुनाव को टाल जाएं, अपने आप को प्रधानमंत्री, कंटिन्यू प्रधानमंत्री घोषित कर दें। इसकी संभावना मैंने जताई थी। अभी एक बात सच होती दिख रही है कि संसद में, और मैंने कहा था कि संसद में ऐसा कई सगुफे छोड़े गए, संसद में ये बिल आएगा, संसद में वो बिल आएगा, एक नेशन एक चुनाव वगैरह वगैरह, ये मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। ऐसा कोई बिल नरेंद्र मोदी नहीं लाएंगे, लाएंगे भी तो निरर्थक, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ऐसा बिल लाएंगे और संसद का सत्र ही सिर्फ उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बुलाई है, एक बार सिंगोल लेकर उस संसद भवन में जाने और बैठने के लिए। यही उनकी इच्छा थी और सब अकेले कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू को भी उन्होंने पीछे छोड़ रखा है, धकेल रखा है। तो ये उनका अपना तरीका है राजनीति का, वो कर रहे हैं और इसी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। अब तक यही साबित हुआ है। चलिए 2 दिन और रह गया है। इन 2 दिन में, जब इतने दिन में जो आना था आ गया होता, यानी अब कोई ऐसा कोई धमाका या विस्फोट नहीं कर सकते इमरजेंसी लगाने के अलावा। ये तो नरेंद्र मोदी जान चुके हैं कि अब उनकी सरकार नहीं बनने वाली। अब उन्हें यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद उन्हें स्वीकार नहीं करेगी प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए। तो ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी के पास क्या था कि चलो ठीक है, बनवाया है तो बैठ लें। अपने मामा के पैसे से नहीं बनवाया है, देश के हमारे आपके पैसे से बनवाया है, लेकिन बना है तो बैठ ले, अपनी वो ख्वाहिश भी पूरी कर लें। और वही किया है। लाया कुछ नहीं है, कोई धमाका नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ कर भी एक ही काम कर सकते हैं, वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं, अभी तक नहीं सामने आया। 2 दिन में आ गया तो आ गया, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अभी भी मैं इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन मेरी शंका बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी इस तरह की कोई चाल चल सकते हैं, इमरजेंसी लगाना। मैंने कहा था कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरी तो वरना वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, विशेष सत्र, इस विशेष सत्र में तो बहुत बड़ी बात लेके आ गए नरेंद्र मोदी, महिला बिल लेके आ गए और महिला बिल पर चर्चा भी करवा ली, कैबिनेट भी पास करवा लिया, संसद में भी पास करवा लिया आज। तो उसमें कौन सी बड़ी बात, वो तो होना ही था। वो तो XYZ कुछ भी लाते, अच्छा या बुरा, सब पास होता, क्योंकि बहुमत उनका है और उनकी पार्टी में है। ना कोई नेता ऐसा नहीं है जो बिना चूड़ियों का हो, सभी ऐसे ही हैं, वरना कोई तो बोलता। अरे कोई नहीं बोलता तो ओबीसी वाले तो बोलते, वो महिला तो बोलती जिनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं महिला बिल के नाम पे, वो तो बोलती, कोई नहीं बोला। तो उनमें तो कोई है नहीं बोलने वाला। विपक्ष तो नरेंद्र मोदी को खुद कीचड़ में जाते हुए जब देख रहा है, तो मैं तो समझता हूं कांग्रेस, दूसरी विपक्षी पार्टियां, और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को बखूबी राहुल गांधी वॉच कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी रिमोट से चला रहे हैं। राहुल गांधी जो चाहते हैं वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, महिला बिल लाए, ठीक है, महिला बिल। आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी महिला बिल एक धमाकेदार, उनकी अगर बोल रहे हैं धमाकेदार काम किया है और इससे उनका चुनावी माहौल बदल जाएगा। इससे तो उनको लोग, शायद नरेंद्र मोदी अब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कोई रैली करने की, जो जिस तरह का वो महिला आरक्षण बिल लाए हैं, जो बड़े भारी भरकम नाम के साथ। अब आप सोचिए,
इस बिल का क्या मतलब है और इस बिल से नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी अपने आप को खुद जो थोड़ा बहुत बचे थे वो भी अपने आप को ही दलदल में और घसीट दिया और दबा दिया और धंसा दिया। अब नरेंद्र मोदी इस काबिल भी नहीं रहे कि उनका हाथ भी पकड़कर कोई सहारे की कोशिश करे, जो करेगा वो भी दलदल में धंस जाएगा। कैसे? चलिए अब इस बिल को ले जा करके चुनाव में या कहीं इसको मुद्दा बना करके वोट मांग सकते हैं नरेंद्र मोदी? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जब ये बिल ला रहे थे तो क्या उनको पता नहीं था कि इस पर रिएक्शन क्या होगा, लोगों की सोच क्या बनेगी, लोग और विपक्ष इसको किस तरह से आगे ले जाएगा? और ये विपक्ष की ही चाल है, ये राहुल गांधी की ही चाल है जिसमें नरेंद्र मोदी फंसे और इस बिल को लेके आए। राहुल गांधी के चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। कोई और किसी को चाणक्य माने या ना माने, मैं जानता हूं चाणक्य तो एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति ही हो सकता है और वो अमित शाह नहीं हो सकते, वो कोई और भी नहीं हो सकता। कम से कम जो देखने के लिए सामने है, सामने देखने की बात कर रहा हूं, कोई और भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी चाणक्य नहीं हो सकते। राहुल गांधी पूरे फॉर्म में है इस समय, उनकी हर चाल कामयाब हो रही है और वो नरेंद्र मोदी की हर चाल का जवाब दे रहे हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को ऐसे मोड़ पर लाकर उकसा देते हैं कि नरेंद्र मोदी मुंह के बल पे भी गिर जा रहे हैं। आउट होने की तो छोड़ दीजिए, ये इसी का नतीजा है। महिला बिल नरेंद्र मोदी की लिस्ट में नहीं था, इसे लाना है यह भी प्रोग्राम नहीं था, यह भी बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एक देश एक चुनाव वाला पहले आगे करें उसको या महिला बिल आगे करें। दोनों में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल थे और दोनों का रिएक्शन उल्टा ही होना था। तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने महिला बिल लेके आ गए, महिला आरक्षण बिल लेके आ गए। इसकी व्याख्या आप पूरे राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा आप सुन रहे होंगे। बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, जब आप हर समाचार को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। पीछे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी का इरादा ना तो इस बिल को लाने का था, ना तो उनको एक राष्ट्र एक चुनाव वाला लाने का था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सीधा पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी 2 पॉइंट पे विशेष सत्र बुलाए हैं। एक, अगर वो हिम्मत कर पाए शायद जबकि इसकी उनमें बहुत कमी है, उनमें वो खून ही नहीं है जो कोई इस तरह का निर्णय ले सके, तो इमरजेंसी लगाने की शायद हिम्मत ना जुटा पाए, लेकिन लगा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। एक संभावना थी। दूसरी संभावना जो मैंने जताई थी कि बस इतनी सी कि उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है संसद में एक बार बैठ करके। एक ख्वाहिश तो उन्होंने पूरी कर ली नए संसद में जा करके, नए संसद में भाषण दे करके, नए संसद में सत्र बुला करके एक ख्वाहिश तो उन्होंने अपनी पूरी कर ली। दूसरा उनका जो इंटरनल इरादा था, आंतरिक जो था प्लानिंग कि देश को इमरजेंसी में, देश पर इमरजेंसी लगा दिया जाए और अपने आप को कंटिन्यू कर दिया जाए, चुनाव को टाल दिया जाए, उसकी हिम्मत नरेंद्र मोदी शायद नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके लिए कुछ तो मीडिया को, गोदी मीडिया को, डाबर मीडिया को या देश को या विपक्ष को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए कुछ तो करना था। तो उन्होंने
महिला बिल पर दांव खेला। यह दांव भी उल्टा पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर फैलवाई, यानी लोगों का मन जांचने के लिए, तो एक नेशन एक चुनाव पर इन्हें समझ में आ गया कि यह संभव नहीं है, तो क्यों ना एक महिला आरक्षण बिल लाया जाए। कुछ तो लाना था, तो अब महिला आरक्षण बिल पर ये फंस गए कि लाना है। रही बात लाने की, तो इनमें वो मादा ही नहीं है, वो डिसीजन लेने का की कैपेसिटी नहीं है, वो कर नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते। तो ये महिला आरक्षण बिल भी आधे अधूरे तरीके से लाए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी राजनीति में आए हैं तब से लेकर के देश को ठग रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को छल रहे हैं, उसी तरह से इस बिल को भी एक छल, एक कपट, एक धोखा, एक इस तरह से ही लाए। ये सीधे सीधे देश की आधी आबादी यानी भारतीय नारियों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, देश की प्रबुद्ध महिलाओं के साथ, देश के उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय या पिछड़े, अति पिछड़े, सबके साथ इन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से ये बिल लाया है। और लाया भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। ये पास करवा करके, फाड़ करके उसी संसद भवन की डस्टबिन में डालना है, जो संसद भवन कंटिन्यू नहीं होने वाला है। इसके अलावा इस बिल का कोई महत्व नहीं है। यह बिल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? नरेंद्र मोदी ने ऐसी शर्त रखी है, जैसे गांव में कहते हैं ना कि न नौमन गोहूं हुए न राधा गौने जई हैं, गांव की कहावत है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ना तो ये कभी जनगणना करवाएंगे यानी सेंसेक्स करवाएंगे, और वैसे भी पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना करवाने पर अड़ा हुआ है। आगे चुनाव में ये वादा भी करेंगे, और आगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार, अगर नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। इन्हें पता है कि इनका तो कुछ होना जाना है नहीं, इनका तो कुछ लेना देना है नहीं, तो ये इन्होंने क्या किया, बिल को ही जुमला बना दिया। अब इस बिल को जुमले के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। 2 शब्दों में जुमला बना दिया। ज्यादा शब्दों में कहना है तो महिलाओं को, देश की महिलाओं को, देश की आधी आबादी को, कम से कम कितना हुआ, 140-170 करोड़ देश की महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया, छला, धोखा दिया, ठगा, जो भी शब्द चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब सटीक बैठेगा इस बिल पर। नरेंद्र मोदी कलुषित आत्मा के हैं, कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर पाते, कभी किसी को न्याय नहीं दे पाते। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, नरेंद्र मोदी ने पहले भी कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है, और उनका जोड़ीदार दूसरा गुज्जू यानी अमित शाह ये कह चुके हैं कि वो बनिया है। अब ये दोनों बातें अगर आप सामने रख कर देखें तो शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यापारी, बनिया, राजा, राज्य नहीं संभाल सकता, राजा नहीं बन सकता, वो न्याय नहीं, उस अगर बन भी गया तो उस पद के साथ वो न्याय नहीं कर पाएगा। एक व्यापारी व्यापार कर सकता है। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि व्यापारी सिर्फ व्यापार करने जानता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यापारी कभी भी लाभ हानि की बात सोचता है, वो न्याय अन्याय की बात नहीं सोच सकता। एक व्यापारी लाभ और हानि की बात सोचेगा, एक बनिया लाभ और हानि। नरेंद्र मोदी ने कहा अपने लिए कि वो व्यापारी हैं, और अमित शाह ने कहा अपने लिए कि वो बनिया हैं। अगर इन दोनों को सामने रखकर आप जवाब देना चाहें तो उसका जवाब यही है कि ना तो बनिया और ना ही व्यापारी।
गलती से अगर राजा बन गया तो उस पद के साथ वो कभी न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। वो एक बनिया, एक व्यापारी हमेशा लाभ हानि की नजर से दुनिया को देखता है, समझता है। उसके सारे निर्णय लाभ और हानि पर टिके होते हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी या ये गुजराती लॉबी जो भी अब तक किया है वो यही किया है, देश के साथ न्याय नहीं किया है, लाभ और हानि किया है। लाभ उनका अडानी है और हानि इस देश की 80 करोड़ जनता जो देश में हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रही है, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी है। यह है लाभ और हानि।